हाय फ्रेंड, मंडे के मार्केट का डाटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाइज ओआई देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट DIFI प्रो का डाटा एनालाइज करते हैं। क्लाइंट का पोजीशन स्लाइटली डाउन गया है शॉर्ट की तरफ, बट ओवरऑल अभी भी ये लॉन्ग में है। DI स्लाइटली लॉन्ग गए हैं और FIs और शॉर्ट गए हैं, DI लॉन्ग गए हैं। FI शॉर्ट गए हैं, प्रो लॉन्ग गए हैं। इंडेक्स कॉल का डाटा में यहाँ पे स्लाइटली इसकी पोजीशन डाउन गए हैं और FIs लॉन्ग में, और प्रो का जो डाटा है ये शॉर्ट। इंडेक्स पुट का डाटा देखते हैं तो पुट में शॉर्ट बढ़ाया है क्लाइंट ने, DI ने स्लाइटली बढ़ाया है। जब FIs का डाटा देखते हैं तो FIs ने स्लाइटली लॉन्ग किया है, इस क्लाइंट ने पुट शॉर्ट किया है और प्रो स्लाइटली शॉर्ट से निकले हैं, लेकिन ओवरऑल अभी ये शॉर्ट में है। यहाँ तक का जब डाटा देखते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, ओवरऑल लॉन्ग और प्रो दोनों लॉन्ग पोजीशन में, और DI तीनों लॉन्ग में। कॉल में भी ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन में है क्लाइंट, बट कॉल प्रो कॉल में शॉर्ट पोजीशन बना है। स्लाइटली मिक्स टाइप डाटा है। क्लाइंट तो नो डाउट ये बुलिश साइन ही है इनका, बट द प्रो का जो थोड़ा एनालिसिस है, फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल में शॉर्ट, पुट में लॉन्ग, इस तरह से इनके पोजीशन बने। तो कहीं ना कहीं मंडे का जो थीम बन रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट वोलेटाइल होने वाली है। इंडिसीजन, यू कैन से इंडिसीजन। और स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे क्लाइंट नीचे, उनके पोजीशन लॉन्ग से कम हुए हैं। DI का पोजीशन भी कम, स्लाइटली ये शॉर्ट में ही था तो ये थोड़ा लॉन्ग में हुआ है। इनके पोजीशन और शॉर्ट हुए हैं, प्रो के लॉन्ग हुए हैं। मीन्स ओवरऑल यदि मार्केट का सिनेरियो देखें तो FIs अभी तक मार्केट में शॉर्ट ही पोजीशन बना है, ये डेरिवेटिव के डाटा में। जब यही हम मनी फ्लो के डाटा देखते हैं तो मनी फ्लो का डाटा में FIs ने आज भी सेलिंग किया है कैश में। DI का बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, ऑप्शन में बाइंग है, इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग है, और यहाँ के फ्यूचर में इंडेक्स स्टॉक इंडेक्स में शॉर्ट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट वन साइडेड बेयरिश का प्लानिंग हो रहा है। यदि अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है जो भी, तो वहाँ पे FIs की सेलिंग होती है, कैश में सेलिंग हो रही है। तो ये सिनेरियो बन रहा है FIs का मार्केट में। और यदि हम मनी फ्लो ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं आज, उसके हिसाब से नेट सेलर फ्यूचर में जो कि वहाँ पे भी है, और नेट बायर ऑप्शन में जो कि पोर्ट बाइंग हुई है, तो वहाँ पे ऑप्शन में बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर में नेट सेलर, नो डाउट, स्टॉक ऑप्शन में भी नेट सेलर। तो कहीं ना कहीं
नेट सेलर ज़्यादा हुए हैं हम स्टॉक फ्यूचर में एफ के, मतलब कि यहाँ पे हैवी शॉर्ट बनाया गया है। अभी भी स्टॉक ऑप्शन में सेलर है लेकिन स्लाइटली कम हुआ है वहाँ पे सेलर। तो ओवरऑल पोजीशन यही बन रहा है कि सेलिंग तो आएंगे, मार्केट में सेलिंग आएगा, बट वोलेटाइल होके मार्केट में आएगा। पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। कारण क्यों, एफ का जो सिनेरियो है, एफ जो अपना स्ट्रेटजी अपना रहा है कि ऊपर मार्केट लेके जाता है, वहाँ पे कैश को निकाल रहा है। तो थोड़ा टेक्निकल का सिनेरियो देखते हैं कि टेक्निकल में 5 मिनट का कैंडल है, तो कल के एनालिसिस के अनुसार ही मार्केट आज गए। बट इनका जो मैं बोला ना कि इनका यही सिनेरियो चल रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ पे कैश को सेल करते हैं, फिर एक जो मोमेंटम लास्ट में बनाते हैं वो इसलिए ऊपर का बनाते हैं कि ये कैश को सेल करे। तो इनका यही है। यदि ऑन द बेस ऑफ द टेक्निकल कल मंडे के मार्केट में यदि ये फ्लैट ओपन होता है तो ये ऊपर के लेवल पे, हर एक लेवल पे इनको रेसिस्टेंट मिलेगा। यदि उनको मूवमेंट आना है तो ये 38,200 तक तो इनको रेसिस्टेंट ही फेस करना पड़ेगा। 38,200 तक इनको क्लियर कट मूवमेंट यदि आना है तो 38,500 के बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंट 39 के राउंड है। तो वो तो खैर लॉन्ग टर्म का है बट एक जो सिनेरियो बनता है कि यदि फ्लैट ओपनिंग मार्केट को मंडे को हुआ तो यहाँ से ऊपर के हर एक लेवल पे रेजिस्टेंट है, इस कारण से वोलेटाइल मार्केट होगा। यदि गैप डाउन हुआ तो एक चांसेस है कि यहाँ पे उनकी पोजीशन तो ऑलरेडी शॉर्ट में है, ठीक। गैप डाउन हुआ तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यदि ग्लोबल मार्केट साथ दिया तो वो नीचे ड्रैग होगा, बट यदि ग्लोबल मार्केट अपोजिट रहा तो यहाँ पे एक वोलेटाइल बना के, फिर वोलेटाइल टू साइडवेज बना के फिर मार्केट को एट द एंड पे ऊपर लेके जाएंगे, एक ग्लोबल सिनेरियो पे। यदि गैप डाउन हुआ, गैप डाउन में भी है कि ज़्यादा नीचे जाने के नहीं, 37,000 तक इनका टारगेट है कि 37,000 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है। तो ऑन द बेस ऑफ द टेक्निकल यही सिनेरियो बन रहा है। डाटा तो पूरा वीक ही है, डाटा में तो कोई पॉजिटिव वाइसनेस दिख ही नहीं रहा है। एफ के जो भी डाटा हैं सभी वीक हैं। कैश में हैवी सेलिंग, फ्यूचर में सेलिंग, इंडेक्स ऑप्शन में स्लाइटली बाइंग है, जो कि हेज के मैं मान सकता हूँ हेजिंग के लिए। बट स्टॉक इंडेक्स में इवन सेलिंग, कहने का मतलब कि आपको स्टॉक इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर दोनों में आप सेल कर रहे हैं। और स्टॉक फ्यूचर में कहीं ना कहीं स्टॉक फ्यूचर हमेशा ये हैवी स्टॉक को ही सेल करेंगे। तो एक सिनेरियो यही बन रहा है। और यदि मार्केट में अप मूव आया भी तो हैवी वेट को ही वो ऊपर लेके जाएंगे। तो ये मार्केट का सिनेरियो बन रहा है। चलिए, थैंक यू।